हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। जो सबसे पहले है एम्ब्रियोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट फ्रॉम द सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द जाइगोट। यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है कि इट मीन जाइगोट के अंदर सेल डिवीजन होना और सेल डिफरेंशिएशन होने वाली प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। ये प्रोसेस स्टेप वाइज होती है और कब स्टार्ट होती है? ऑल द स्टेप वाइज प्रोसेस इनिशिएट फ्रॉम ए सिंगल सेल जाइगोट अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी ये प्रोसेस स्टेप वाइज होती है और इनिशिएट शुरुआत होती है कब? एक सिंगल सेल जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट करके जब तक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड नहीं हो जाता तब तक। नेक्स्ट है क्लीवेज। इनिशियल माइटोटिक सेल डिवीजन इन द जाइगोट इज कॉल्ड क्लीवेज। यानी जाइगोट के अंदर शुरुआती टाइम में जो डिवीजन होता है उसको क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज स्टार्ट्स व्हेन द जाइगोट इन द ओविडक्ट। क्लीवेज कब स्टार्ट होता है? जब जाइगोट ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में होता है और ये प्रोसीड करता है यानी आगे बढ़ता है कहाँ पर? टूवर्ड्स द यूट्रस, यूट्रस की तरफ। बाय माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन के बाद में यानी ये एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो माइटोटिक सेल डिवीजन के थ्रू कंप्लीट होती है। उसमें कैसे डेवलपमेंट? फर्स्ट है टू सेल स्टेज। बाय माइटोटिक सेल डिवीजन द जाइगोट डिवाइड्स इनटू टू सिमिलर सेल। यानी पहले सेल डिवीजन के थ्रू सेल डिवाइड होगी किसमें? इट मीन्स टू सेल स्टेज में जो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। सेकेंड है थ्री सेल स्टेज। आफ्टर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन टू सेल स्टेज इज फॉर्म्ड इन विच टू सेल कॉल्ड सेल्ड आर फॉर्म्ड। क्या आफ्टर फर्स्ट पहले डिवीजन के बाद में टू सेल स्टेज इज फॉर्म, दो सेल की स्टेज फॉर्म होती है। इन विच टू सेल्ड आर फॉर्म, जिसमें दो सेल का फॉर्मेशन होता है। इन विच वन स्लाइटली लार्जर, जिसमें से एक बड़ी होती है सेल, टू फॉर्म ए थ्री सेल स्टेज। और जो बड़ी सेल होती है वो क्या करती है? इट मीन्स थ्री सेल स्टेज का फॉर्मेशन करती है। क्या करके? माइटोटिक डिवीजन करके। आफ्टर थ्री सेल स्टेज द सीक्वेंस ऑफ डिवीजन इंक्रीजेज। थ्री सेल स्टेज के बाद में डिवीजन का सीक्वेंस वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। और नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, और सेल्स के नंबर भी बढ़ते जाते हैं। बट द शेप्स ऑफ जाइगोट रिमेन द सेम। बट जो अभी तक भी जो ओवरऑल जो जाइगोट था उसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, तो जाइगोट जब इनिशियल स्टेज में जितना था उतना ही रहेगा, उसी के अंदर डिवीजन होता है। ओवरऑल मास के अंदर इंक्रीज नहीं होता, जबकि सेल्स के अंदर इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है मोरुला। When the zygote have 16 cells by the mitotic division is called the stage morula. Till now the zona pellucida is present. अभी तक जो एग वॉल थी जोना पेलुसिडा वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है मोरुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ मोरुला इज कॉल्ड मोरुलेशन, और मोरुला फॉर्म्ड आफ्टर 3 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। और मोरुला कब फॉर्म होता है? 3 दिन के बाद में जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। एट दिस स्टेज मोरुला द जोना पेलुसिडा प्रेजेंट। अभी तक भी जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। एंड द जोना पेलुसिडा प्रिवेंट द मोरुला टू इम्प्लांट समवेयर एल्स इन द यूट्रस। द जोना पेलुसिडा प्रिवेंट द मोरुला, और जोना पेलुसिडा मोरुला को प्रिवेंट करती है, रोकती है कि इम्प्लांट ना हो जाए। कहाँ पर? कि दूसरी जगह पे, एंडोमेट्रियम के अलावा यूट्रस में कोई दूसरी जगह पे इम्प्लांट ना हो जाए, ये प्रिवेंट करती है जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट ब्लास्टुलेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट फ्रॉम द मोरुला इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के
फॉर्मेशन होने की प्रोसेस को किसके थ्रू, मोरुला से, फ्रॉम द मोरुला, मोरुला से, उसको ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रोफोब्लास्ट। When the morula reaching inside the uterus, the outer cuboidal cells becomes flat and makes a layer called trophoblast. जब मोरुला कहाँ पर पहुँच जाता है, यूट्रस में पहुँच जाता है, और द क्यूबिडल सेल्स कैसे हो जाए, फ्लैट हो जाए, और मेक ए लेयर, एक लेयर बनाती हैं जो फ्लैट लेयर, बिकम्स फ्लैट एंड मेक ए लेयर, फ्लैट हो जाती हैं और एक लेयर बनाती है, उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, बाय दीज सेल्स, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, बाय दीज सेल्स यानी ये सेल कौन सी, ट्रोफोब्लास्ट सेल, द एम्ब्रियो गेट्स स्टक विद द यूट्रस, एम्ब्रियो किसके साथ में अटैच हो जाता है, यूट्रस के साथ में अटैच हो जाता है। ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ यूटेराइन फ्लूइड इनटू द मोरुला, ट्रोफोब्लास्ट सेपरेट फ्रॉम इनर सेल मास, और यूट्राइन फ्लूइड की वजह से ट्रोफोब्लास्ट इनर सेल मास से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। नेक्स्ट, ब्लास्टोसील। ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट फ्रॉम इनर सेल मास इन द मोरुला, ए कैविटी इज फॉर्म्ड दैट इज नोन एज ब्लास्टोसील। अब ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल के सेपरेशन की वजह से कैविटी बन जाती है जिसको ब्लास्टोसील बोलते हैं, और ये कंटेन करके रखता है एक लिक्विड, इट कंटेन ए लिक्विड इनसाइड इट। नेक्स्ट, ब्लास्टोसिस्ट। द लिक्विड इनसाइड ब्लास्टोसील इंक्रीजेज एंड द शेप ऑफ ब्लास्टोसील चेंजेज। जो ब्लास्टोसील कैविटी है उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो इंक्रीज होता जाता है और ब्लास्टोसील की शेप चेंज होती जाती है। ड्यू टू द चेंज इन द शेप, इनर मास ऑफ द सेल गेट्स centered and the trophoblast cells become extremely flat, और इस चेंज की वजह से इनर सेल मास क्या हो जाता है, बीच में आ जाएगा, सेंटर्ड हो जाता है, एंड ट्रोफोब्लास्ट एक्सट्रीमली फ्लैट, और ट्रोफोब्लास्ट एकदम फ्लैट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट, ये ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। With the help of trophoblast cell, the blastocyst gets attached to the endometrium, और with the help of ट्रोफोब्लास्ट की हेल्प से ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे अटैच्ड होता है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है, वॉल ऑफ यूट्रस है। द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, और ये प्रोसेस ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस वॉल में अटैच होना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन। द एंडोमेट्रियम अनसर्कल्स द ब्लास्टोसिस्ट, एज रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट गेट इम्प्लांटेड इन द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस वॉल, एंडोमेट्रियम सॉरी। ये पर्टिकुलर प्रोसेस की ह्यूमन बीइंग में एग्जांपल बताएगी कि एंडोमेट्रियम अनसर्कल्स द ब्लास्टोसिस्ट को अनसर्कल करता है, यानी उसके चारों तरफ घूम जाती है, एंड ब्लास्टोसिस्ट गेट इम्प्लांट इन द इनर लेयर ऑफ यूट्रस, और ब्लास्टोसिस्ट इनर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट के अंदर अटैचमेंट हो जाती है। आफ्टर implantation, the internal cell mass gets differentiated into, और जब ये यूट्रस वाल के अंदर इम्प्लांट हो जाता है तो इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होता है, और डिवीज़न करेगा और डिफ्रेंशिएट होकर के, सेपरेट होकर के 3 लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, एक्टोडर्म एक्सटर्नल लेयर, एंडोडर्म इंटरनल लेयर, and in between ectoderm and endoderm the middle layer is formed is mesoderm. Next, gastrulation. The formation of 3 germinal layers, ectoderm, endoderm, mesoderm, by the blastocyst is called gastrulation. ये तीनों लेयर का फॉर्मेशन होना किसके थ्रू, गैस्टुला, ब्लास्टोसिस्ट के थ्रू को गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। The cell reach their location
इन दिस प्रोसेस बाय एमीबॉइड मूवमेंट, और सेल इस स्टेज में किसके थ्रू पहुंचती है, एमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू पहुंचती है। ये अपना एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस के डेवलपमेंट की कुछ स्टेप्स हैं इम्प्लांटेशन तक। नेक्स्ट टॉपिक में इनसे रिलेटेड डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।